वैसे तो हम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने के लिए या फिर अपने दोस्तों से बात करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसी इंस्टाग्राम की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। इंस्टाग्रामवरील मस्करी एका मैत्रिणीने तरुणीनं तिच्या मैत्रिणीची अशी सोशल मीडियावर पोस्ट महाराष्ट्र के सातारा में एक छोटा सा गांव है बिचुकले, और इसी गांव में रहने वाले एक 24 साल की लड़की ने इंस्टाग्राम की वजह से सुसाइड कर लिया। ये बात सुनने में जितनी आसान और सीधी सादी लग रही है उतनी है नहीं, और ये बात आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। सो वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये वीडियो सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर होने की वजह से हम उस लड़की का नाम पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। सो इस वीडियो के लिए हम उस लड़की को निशा नाम देंगे। तो 24 साल की निशा सातारा के एक कॉलेज में पढ़ती थी। अपने अच्छे बिहेवियर के चलते निशा के कॉलेज में कई सारे दोस्त हैं। इसी अच्छे स्वभाव की वजह से एक दिन निशा को इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम था मनीष पाटिल। निशा बिना कुछ सोचे समझे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेती है। ऐसे ही हाय हेलो हो जाने के बाद दोनों इंस्टाग्राम पर घंटों तक बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दो अनजान लोग बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। निशा मनीष को कभी कभी ये भी कहती थी कि मुझे आपसे वीडियो कॉल पे या फिर वॉइस कॉल पे बात करनी है, लेकिन हर बार मनीष कुछ रीजन देकर निशा की बात को टाल देता था। और निशा भी समझदार होने की वजह से मनीष को ज्यादा फोर्स नहीं करती थी। धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम की चैट्स और मनीष की बातें निशा को और ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुआ यह सफर प्यार में बदल जाता है। लेकिन स्टिल निशा ने ना तो मनीष को कभी देखा था और ना ही उसकी आवाज सुनी थी। इतना ही नहीं, बल्कि निशा के पास मनीष का व्हाट्सएप नंबर भी नहीं था। दोनों का ये वर्चुअल रिलेशनशिप इतना ज्यादा पक्का हुआ कि निशा को हर वक्त मनीष से मिलने का दिल करता था, जिसके चलते निशा हर वक्त मनीष से मिलने की अपनी चाह मनीष के सामने जाहिर करती थी। लेकिन हर वक्त मनीष निशा को समझा फुसलाकर चुप करा देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद निशा ठान लेती है कि अभी कुछ भी हो जाए उसको मनीष से मिलना ही है। इसी से तंग आकर मनीष निशा को अब इग्नोर करने लगता है। निशा का जैसे ही मैसेज आता मनीष ऑफलाइन चले जाता। प्यार में अंधी हो चुकी निशा मनीष को पागलों जैसे मैसेज करती थी, लेकिन मनीष का एक भी रिप्लाई नहीं आता था। निशा के इन्हीं मैसेज से तंग आकर मनीष निशा से कांटेक्ट ब्रेक कर देता है। इधर निशा इसी बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर डिप्रेशन में भी चली जाती है। उसको ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि आखिर मनीष ने उससे कांटेक्ट क्यों ब्रेक करा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद निशा को इंस्टाग्राम पे और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इस बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले का नाम था शिवम पाटिल, और निशा ये भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद शिवम पाटिल निशा को मैसेज करता है कि मैं मनीष पाटिल का फादर हूँ और मेरा बेटा मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद निशा पे मानो दुख का पहाड़ आ गिरा था। जिसको निशा इतना ज्यादा प्यार करती थी, जिससे उसने इतने दिनों तक बातें की, वो मनीष अब इस दुनिया में नहीं था। और इसी बात को लेकर निशा डिप्रेशन में रहने लगती है, और इसी डिप्रेशन से तंग आकर निशा एक दिन अपने घर में सुसाइड कर देती है। जिससे वो कभी मिली नहीं, जिसका उसने कभी आवाज नहीं सुना, जो निशा के लिए बिल्कुल अननोन था, उसके लिए निशा अपनी जान दे देती है। निशा का सुसाइड केस जब पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ तब पुलिस को यह बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि निशा ने आखिर सुसाइड क्यों किया, और उसके घर वाले भी इसका रीजन नहीं बता पा रहे थे। बाद में पुलिस निशा के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। जिसके बाद पुलिस अपने साइबर टीम की मदद से निशा का हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बारीकी से छान मारती है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से निशा मनीष पाटिल और शिवम पाटिल नाम के कुछ अकाउंट से इंगेज थी, और वो सभी चैट्स पढ़ने के बाद पुलिस को डाउट आता है कि मनीष पाटिल की मौत हो जाने की वजह से ही निशा ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन बहुत सारी छानबीन करने के बाद तक भी पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये मनीष पाटिल और शिवम पाटिल है कौन और ये कहाँ पे रहते हैं। जिसके बाद पुलिस अपने साइबर टीम की मदद से सीधे इंस्टाग्राम की कंपनी से हेल्प लेती है, और पता चलता है कि निशा जिस मनीष पाटिल और शिवम पाटिल से बात करती थी, वो दोनों अकाउंट उसी पुलिस स्टेशन के एरिया में लोकेटेड है। साथ ही पुलिस को यह भी बताया गया था कि ये दो अकाउंट्स एक लड़की के नाम पे रजिस्टर है। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि मनीष पाटिल और शिवम पाटिल ये दोनों अकाउंट फेक थे। एक्चुअल में शिवम पाटिल और मनीष पाटिल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बल्कि इन दोनों के नाम से दो फेक अकाउंट बनकर इसके पीछे एक लड़की चैट कर रही थी। और फाइनली पुलिस को एक क्लू मिलता है कि वो लड़की निशा के पड़ोस वाले गांव की रहने वाली है। इस लड़की की और डिटेल निशा के घर वालों को बताने के बाद पता चला कि निशा और ये लड़की क्लोज फ्रेंड्स थी। इस मामले की और ज्यादा इंक्वायरी करने के लिए पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेती है, और पता चलता है कि निशा और ये लड़की बहुत अच्छी दोस्त थी और सातारा के एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। और इसी दोस्ती में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए ये लड़की निशा के साथ एक मजाक करने का डिसाइड करती है, और इसी के चलते उसने मनीष पाटिल नाम से एक फेक अकाउंट भी ओपन किया था, जिससे वो निशा से घंटों तक बातें करती थी। और इन्हीं बातों से उसने निशा को प्यार में पागल भी कर दिया।
लेकिन बार बार निशा मनीष से मिलने की और उसका आवाज सुनने की जिद करती थी और इसी बात से तंग आकर लड़की ने वो अकाउंट डिलीट कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने असलियत निशा को बता दी तो निशा और उसकी दोस्ती टूट जाएगी और निशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। सो इसीलिए उसने एक दूसरा प्लान बनाया और दूसरा प्लान ये था कि वो मनीष पाटिल नाम का अकाउंट डिलीट कर देगी और एक अकाउंट बनाएगी शिवम पाटिल नाम से, जिससे वो निशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती है और ये कहती है कि मैं मनीष पाटिल का फादर शिवम पाटिल बात कर रहा हूँ और अगली स्टोरी आपने जान ही ली है। और इसी तरह एक छोटा सा मजाक किसी की जान लेने के बाद खत्म हुआ।